हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कुमन नोफे पर। और मेरा डे 1 कंप्लीट हो चुका है। और अभी जस्ट मैंने मेडिटेशन और प्राणायाम किया है। और उसके बाद अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसे अपलोड मैं शाम को करूँगा मेरी जॉब से आने के बाद। मैं डेली अब ऐसे ही रूटीन करूँगा, सुबह रिकॉर्ड करूँगा और शाम को आने के बाद एडिटिंग करके उसको अपलोड करूँगा। और बात होती है भाई, ये जर्नी वापस से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं बार बार रिलैप्स हो रहा था। मैं चेसर इफेक्ट में फंस गया था। मतलब जब एक चेसर इफेक्ट वो होता है जब आप एक लंबी स्टिक बना लेते हैं, उसके बाद आप जब रिलैप्स कर देते हैं तो फिर वो उसके बाद आपके मन से बहुत मतलब उसके बाद आप बार बार रिलैप्स करते हैं, बार बार रिलैप्स होने का मन होता है। माइंड ऐसा आपके साथ बोलता है कि अब एक बार रिलैप्स हो गया तब जी भर के अब कर ले, उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे ये जर्नी। तो ऐसे ही होता है, फिर बार बार करते हैं तो फिर उसके बाद इच्छा नहीं होती है, वापस से वो विल पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है वापस से स्टार्ट करने की। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई। लंबी स्टिक बनाया, मतलब 14 डेज़ की, 23 डेज़ की, पर वापस से रिलैप्स हो गया। उसके बाद चेसर इफेक्ट में फंस गया। ये अपने एडिक्शन पर डिपेंड करता है कि आप चेसर इफेक्ट कितनी जल्दी फंसते हैं। अगर आप कम एडिक्टेड है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आप चेसर इफेक्ट में फंसेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है तो आप उन्हें चांसेस उतने ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं कि आप चेसर इफेक्ट में फंसेंगे। और मैंने सोचा था कि 30 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बार बार रिलैप्स कर रहा था मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई स्टार्टिंग से ही करूँ, आप भाइयों का सपोर्ट मिल जाएगा मुझे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही मैंने सोचा और वापस अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और हैबिट्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या हैबिट्स अपने को रखना है। डे 1 से ही अपने को स्ट्रिक्ट रखना है। एक्चुअली क्या है कि जो स्टार्टिंग जो 30 डेज़ है वही सबसे डिफ़िकल्ट रहता है। उसके बाद जो आपकी जो अर्जेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, फ्रिक्वेंटली नहीं आती है। कभी कभी आएगी पर इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आएगी। और जितना आप आगे जाते जाएंगे उतनी आपकी जो अर्जेस है वो उतनी वीक होती जाएगी। तो स्टार्टिंग के जो 30 डेज़ है वो हमें स्टार्ट करना है। सबसे ज़्यादा हमें स्टार्ट करना है मेडिटेशन, प्राणायाम। ये आपको डेली करना है और मॉर्निंग में ही करना है। ये ऐसा कोई वो नहीं है कि आप शाम को करो या रात को सोने से पहले, मॉर्निंग में ही करो, सबसे बेस्ट टाइम यही होता है। और उसके बाद आते हैं हम उठना कब और सोना कब है। तो देखो 8 घंटे से ज़्यादा मत सो, बिल्कुल भी नहीं सोना है 8 घंटे से ज़्यादा। और सबसे बेस्ट टाइम है आप सुबह रात को 10 बजे सो जाओ और 6 बजे उठ जाओ, या फिर 9 बजे सो जाओ या 5 बजे उठ जाओ, या 8 बजे सो जाओ या 3 बजे उठ जाओ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से ये शेड्यूल आपको करना है। पर 8 घंटे आपको सोना ही है, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं सो सकते वरना आपको फिर नाइटफॉल हो जाएगा। तो मेरा जो टाइमिंग है, मैं 10 बजे सोता हूँ और 6 बजे उठ रहा हूँ मैं। इससे ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठ सकता क्योंकि इससे पहले मेरे को नींद नहीं आती और थोड़ा मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं इससे पहले नहीं सो सकता मैं। तो मैं 10 बजे सोता हूँ और 6 बजे उठता हूँ, और 6 बजे उठने के बाद 6:30 बजे तक मैं मेडिटेशन और प्राणायाम करने बैठता हूँ, और 7:30 बजे तक प्राणायाम, मेडिटेशन और ओम का जाप। प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम हैं, मैं सभी प्राणायाम में कुछ उसमें से 3 प्राणायाम करता हूँ मैं। तो मैं आपको संडे के दिन ये वीडियो में आपको डाल दूँगा कि मैं कौन कौन से प्राणायाम और कौन कौन से मेडिटेशन में करता हूँ। तो आपको भी वो पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से करता हूँ, और आपको भी वो अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेडिटेशन, कौन सा प्राणायाम करते हो। त्राटक भी कर सकते हो जिसको त्राटक करना हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लगता है। और मोबाइल, अब आती है बात मोबाइल की। मोबाइल बहुत कम चलाना है, बहुत ज़्यादा ही कम। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप मोबाइल को हाथ ही मत लगाओ, आप भले ही बैठे रहो। मतलब कुछ भी काम नहीं है तो आप भले बैठे रहो पर मोबाइल हाथ में मत लो। अगर आपको कुछ काम है, किसी ने आपको कुछ सेंड करा है, आपको किसी को कुछ सेंड करना है, या फिर कुछ आपको पढ़ना है, कुछ अच्छे मैसेज पढ़ने हैं, मतलब बहुत अर्जेंट काम हो कि मुझे, मतलब नोफैप से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं मुझे वो चीज़ पढ़ना है,
तो आप उस चीज़ के लिए आप करो अगर इम्पोर्टेंट है। और दिन भर मत पढ़ो, उसका एक टाइम आप सेट कर लो कि इस टाइम पढ़ूँगा, इस टाइम मैं सिर्फ मोबाइल को रखूँगा और सिर्फ पढ़ाई करूँगा मैं। तो ये आपको ये चीज़ करना है, मोबाइल कम से कम यूज़ करना है। ये स्टार्टिंग के 30 डेज़ का मैं बता रहा हूँ। और डाइट पे आते हैं। डाइट आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, डिसिप्लिन में रहना है। ये आपको 30 डेज बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहूँगा और अभी स्टार्ट भी कर दिया मैंने। मैं रात को सिर्फ दलिया खाता हूँ। लाइट पे जितना हल्का खाना खाएंगे, जितना हल्का भोजन करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आप ध्यान रखो कि नाइट में बहुत हल्का खाना खाओ आप। डे में भले ही आप हेवी खाना खा सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप डे में खाने के बाद सोए। मतलब डे में बिल्कुल भी सोना नहीं है, खासकर दोपहर में। भले ही कितना भी मतलब आपको नींद आए, ये आप हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। कुछ हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, वरना आप रात को जल्दी नहीं सो पाएंगे। फिर आप जल्दी नहीं सो पाएंगे तो जल्दी नहीं उठ पाएंगे, और आप उठ भी जाते तो फिर आपको डे में नींद आएगी। तो वो ये 8 घंटे की नींद है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें आप। और स्टार्टिंग से हमारी ये जर्नी है, वापस से स्टार्ट करिए भाई। हम साथ में बिल्कुल आगे जाएंगे। हमारा जो टारगेट है वो 500 डेज़ का है। आपको मेरे चेहरे पे इतनी एनर्जी नहीं लग रही होगी क्योंकि भाई डे 1 ही हुआ है मेरा। और आपको एक डार्क सर्कल शायद दिख रहे हो, ये बहुत बढ़ने लगा मेरे को, और अब टेंशन होने लगा है, फ्यूचर का टेंशन होने लगा है कहीं ना कहीं। मतलब अब ये चीज़ तो कनेक्टेड है कि आप एडिक्टेड हो तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये चीज़ 100% कनेक्टेड है। कोई भाई बोलते हैं कि इससे कोई असर नहीं पड़ता, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो भाई मैं उसको गलत मानता हूँ कि बिल्कुल इससे कनेक्शन है। अगर आप एडिक्टेड है तो आप लाइफ में से मतलब एक एवरेज पर्सन से थोड़ा सा कम पर्सन रह जाएंगे। थोड़ा सा कम मतलब इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल करोगे, छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाओगे, आपको ये आपकी जो मेमोरी है वो बहुत वीक हो जाएगी। तो ये आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्टिक बनानी होगी एटलीस्ट। मतलब इस एडिक्शन से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप स्टिक भले आप तोड़ दो, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और हमारा जो सीमन है वो कब बनता है और कब हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, तो भाई ऐसा कोई फिक्स नहीं। हर इंसान के अपने अपने डिपेंडेंट रहता है कि उसकी बॉडी कब उसका सीमन बना लेती है और कब ऑब्जर्व करने लगती है। पर एक एवरेज अगर अपन माने, वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से माने, तो वो कहना सही रहेगा कि 30 डेज़ के बाद आपका जो बॉडी में आपका जो सीमन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है 30 डेज़ के बाद। हाँ 35 भी लगते हैं, 40 डेज़ भी लगते हैं, किसी किसी को 45 डेज़ भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है अपनी बॉडी पे। पर अब अगर अपन एवरेज माने और सही तरीके से अगर मतलब इजीली समझने की कोशिश करें तो वो सही रहेगा। तो 1 महीने के बाद आपका जो बॉडी में जो सीमन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 31 डेज से स्टार्ट हो जाता है। आपने जो पहले दिन जो खाया था वो आपको 31 डेज पर रिसीव होगा उसका सीमन। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। और 30 to 60 डेज़ के बीच में आपका जो मतलब सीमन है वो बनता है और एक जगह स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद 60 डेज़ के बाद, अब कोई कोई बोलेगा 84 डेज़ लगते हैं सीमन को ऑब्जर्व होने में, वो अपनी अपनी बॉडी पर डिपेंड करता है। पर मतलब समझने के लिए इजी अगर अपन समझें तो 60 डेज़ के बाद अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। और 90 डेज़ तक आपकी बॉडी में अच्छा खासा सीमन जो है वो ऑब्जर्व हो चुका होता है। और आपके जो फिर उसके बाद आपको अट्रैक्शन जो मिलता है वो आप खुद नोटिस करोगे। आपको वुमन अट्रैक्शन भी मिलेगा, आपको सारे अट्रैक्शन मिलते हैं। हर इंसान आपको एक अलग नज़रिए से देखेगा, हर इंसान आपकी इज्जत करेगा, आपको इम्पोर्टेंस देने लगेगी आपकी लाइफ में। तो यही आपको बताना था कि 30 डेज़ के स्टार्टिंग में 30 डेज़ है, हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेना है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम सो, अपने आप को बिज़ी रखो, यही एक तरीका है। और अपने मन में मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो कि हाँ मुझे ये करना है। अगर मैंने ये नहीं करा तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। और ये ऐसा है भी। अगर कोई मतलब बोलता है कि इससे कोई
ऐसा कुछ नहीं है, रिलैप्स होने से भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको रिलैप्स होगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो डे 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कल और वीडियो आपको अब डेली वीडियोस में डालूंगा। डे 1 कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने मेडिटेशन करा, प्राणायाम करा, और अब मैं अब दिन भर में बिज़ी रहूँगा। ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस आने के बाद मैं एडिटिंग करके इसको अपलोड करूँगा, और मैं हर शाम को, मैं डेली शाम को वीडियोस अपलोड करूँगा। मैं ये मेरा मतलब आप बिल्कुल अपलोड करूँगा भाई। और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। हो सकता है मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दूँ, मतलब जैसे आपने मैसेज करा और मैं रिप्लाई दे दूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर हाँ, बिल्कुल आपको उसी दिन आपको रिप्लाई मिलेगा। तो यही है 1 डेज़ कंप्लीट हो चुका है, और 30 डेज़ तक हमें स्ट्रिक्टली रहना है। और 500 डेज़ हमारा टारगेट है, मतलब 500 डेज़ हमें बिल्कुल करना ही है, और ये हमारा अल्टीमेटम टारगेट है। और छोटे छोटे टारगेट हम बना लेते हैं। हमारा जो पहला टारगेट है वो 7 डेज़ का है। 7 डेज़ कंप्लीट होने के बाद अलग अलग अपन टारगेट सेट करेंगे और आगे पहुंचते जाएंगे, वरना 500 डेज़ बहुत बड़ा टारगेट लगेगा। तो बिल्कुल भाई, हम बिल्कुल एक दिन हम बिल्कुल जीतेंगे भाई। 500 डेज़ हम बिल्कुल करेंगे, और इस एडिक्शन से बिल्कुल निकलेंगे भाई। और अपने लाइफ में हम मतलब अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएंगे, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाएंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि अपने मम्मी पापा को हम पर गर्व हो। तो भाई बिल्कुल हम ज़रूर जीतेंगे एक दिन। जब तक के लिए भाई साइनिंग ऑफ।